बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पुरानी पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरे साथ मेरे हम सफ़र जो है वो जनाब मोहतरम हतीम भाई मेरे साथ होंगे। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मेरे साथ जनाब मोहतरम हतीम भाई हाजिर हैं और मैं हतीम भाई से गुजारिश करूंगा कि हतीम भाई बताएं जरा आज हमने किस बात में जरा डिस्कशन करनी है भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन भाई चुस्कियां पहले लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। ये हम कोक से हमने बाइकआउट किया हुआ है। बिल्कुल, ये कोक नहीं है भाई, पाकिस्तानी प्रोडक्ट। गोरमे कोला। गोरमे कोला और हम नेक्स्ट कोला पीते हैं, गोरमे कोला पीते हैं। बिल्कुल बाइकआउट, सारा यूनिलीवर बाइकआउट। बाइकआउट। हमारा टॉपिक है ऑनलाइन बिजनेस का स्कोप पाकिस्तान में और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अच्छा, ये मैं बताऊं, ये टॉपिक तीन भाई ने आज पता क्यों सोचा। तीन भाई ने कहा भाई तुम भी जो है ना जरा आईटी इंडस्ट्री से हो, तो जरा मैं भी आईटी इंडस्ट्री से, जरा आज ना दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने कहा यार भाई छोड़ना क्या है, हम तो अभी स्टूडेंट की हैसियत से इस फील्ड के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो मेरे से 10 साल बड़े हैं, तो जाहिर बात है 10 साल का एक्सपीरियंस भी जो है ना मेरे से ज़्यादा है। तो मेरे से ज़्यादा शायद मैं समझता हूँ कि हतीम भाई से ज़्यादा काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलेगी। अगर आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे ना, तो होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी और आप जो है ना इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी इससे कुछ ना कुछ। तो हतीम भाई बताइए कि ई कॉमर्स जो आजकल अभी चल रहा है हमारे माशरे के अंदर, एक्चुअल में ई कॉमर्स है क्या? सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये जो अभी ऑनलाइन कोर्सेज बिक रहे हैं ना, ये टोटली फेक है, 100%। ये ई कॉमर्स नहीं है क्या? ई कॉमर्स कौन सा जो कोर्सेज बिक रहे हैं? हाँ, वो कोर्सेज बिकने की तुक कोई नहीं है ना। देखिए, बात समझने की है कि आपको कोर्स कौन बेच रहा है। मैं एक ब्रांड ओन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से। अजयाल फूड्स के नाम से हमारा ई कॉमर्स स्टोर है। हम ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स सेल आउट करते हैं, ठीक है। मान मलिक का फ्रेगनेंसेस स्टोर है, मान फ्रेगनेंसेस के नाम से ये अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं। अब आप कोर्सेज उस बंदे से खरीद रहे हैं जो एक वो बंदा है जिसका अपना कोई स्टोर नहीं है, अपना कोई बिजनेस नहीं है, उसके पास पैसे हैं। पैसे हम दोनों से ज़्यादा हैं उसके पास, ठीक है। फेम भी उसके पास हमारे से ज़्यादा है। वो आपको कोर्सेज बेच रहा है और आप ले रहे हैं। नहीं यार, लेकिन अतीम भाई ऐसा है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है यार, उनके फिजिकली स्टोर्स भी हैं, ऐसा नहीं है, उनके फिजिकली स्टोर्स भी हैं, लेकिन जो लोग कोर्सेज बेच रहे हैं उनको गलत भी कह रहे हैं, लेकिन वो अपना भी कोर्स उन्होंने यूट्यूब चैनल पे लगाया हुआ, मतलब कि तो ये क्या एक है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपलोड कर दिए वीडियोस। देखें बात, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं ऐड करता चलूं, आप फिर अपना आंसर कीजिएगा। आया जो फ्री कोर्सेज जो लोग लगा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर वो डिटेल में सारी चीजें बता देते हैं, इंची? देखें, हम काम करते हैं ना, हमारे से नहीं लगाया जाएगा। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखें कि हमारा पुराना पॉडकास्ट भी सेम कपड़ों पे था, हमने इकट्ठे बैठ के पॉडकास्ट बनाए हैं दोनों, ऐसा ही है। यानी कि अभी हमारा पहला पॉडकास्ट भी अभी बना, दूसरा भी अभी, कि यार टाइम नहीं है, दोबारा नहीं बनेगा, अभी बनाते। क्यों? देखें, जब आप अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो वीडियोस बनाएं और वीडियोस अपलोड करें। वो बेसिकली वो अर्निंग का एक वे है, ठीक है। अर्निंग का एक वे है। मान साहब, आप जानते हैं चीज़ों को, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के ना खिदमत खल्क नहीं करता, ठीक है, कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसे नहीं होता। हर एक का कोई ना कोई बेनिफिट होता है। और ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो वो चला नहीं रहे लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग चैरिटी का काम करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बट ये जो कोर्स लगा दिए, ये कोई सीन नहीं है। और हम कंपेन चलाते हैं फेसबुक पर, टिकटॉक पर, गूगल एडवर्ड्स, गूगल पर कंपेन चलती है, यूट्यूब पर कंपेन चलती है। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, चीज़ें समझने की हैं और आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। अच्छा धीमी, मैं आपकी बात मतलब काट रहा हूँ, मैं कहता हूँ बात कहीं से कहीं ना निकल जाए। तो जो मेरा एक पहला सवाल जो मैंने आपसे किया, लाइक कि आप ई कॉमर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ई कॉमर्स है क्या यार? ई कॉमर्स है आपका एक स्टोर, इन इजी वर्ड्स, जो आपका ऑनलाइन एक स्टोर है, उधर आपकी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, लोग आएँ, वो प्रोडक्ट्स बाय करें, आप उनको उन तक डिलीवर करें। स्टोर मतलब कि देखो ना, आप कहीं अगर फर्ज करें हमारे कई लोग व्यूअर्स ऐसे हैं
जिनको किसी बारे में नहीं पता। स्टोर एक तो होता ना भाई, दुकान है पर नहीं, की online दुकान है website। जो ऑनलाइन एक वेबसाइट। अब website। उसमें क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब कि यानी कि वो आप अच्छा। उसको कैसे लेके चलेंगे, हम कैसे इनको बताएंगे यार ये चीज ई कॉमर्स है या ये प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे दराज है, आपका- जैसे दराज है, दराज को बहुत सारे लोग जानते होंगे। दराज एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उधर से आप जाके प्रोडक्ट बाइंग करते हैं, ठीक ठीक है। है, वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होती है। दराज में और बाकी हमारी यानी कि मेरी वेबसाइट में और मान साहब की वेबसाइट में क्या फ़र्क है? दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा और मान साहब का क्या फ़र्क है? मेरा अपना ब्रांड है, उस पर हमारी अपनी अजाल फूड की प्रोडक्ट है। इनका अपना ब्रांड है मान फ्रेगनेंसीज, इस उनको उसके ऊपर सिर्फ मान फ्रेगनेंसीज अवेलेबल है, बिल्कुल उस पर कोई ऐसे। और बिजनेस की प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ऐसे ही है। ये है स्टोर, ये है डिफरेंस दराज वर्सेस अस और बाकी सारे ब्रांड्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करता चलूँ आप लोगों के साथ कि हमारे से बहुत से लोग जो है ना, मतलब कि मेरा जब अपना इंस्टीट्यूट भी था, हमारे पास बच्चे बच्चियां आते थे, हमारे से एक सवाल किया करते थे। खास तौर पे बच्चियां एक सवाल किया करती थी यार धीमी, कहती थी कि सर हम अपने फ्यूचर में क्या काम करें। तो मैं ना एक बड़ी उनको एक बात बताया करता था, जो कि आज मैं समझता हूँ कि यार ये तो ट्रेंडिंग में ये चीज चल पड़ी है। तब ई कॉमर्स का इतना ट्रेंड नहीं था। ये मैं आपको लाइक 2016-17 की बात बता रहा हूँ, तब इतना ट्रेंड नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं ना बच्चों को पता क्या कहता था, मैं कहता था यार आपने ना क्या करना है, आपकी CS डिग्री हो जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाओ और उसका वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर उसको बेचो, सुकून से घर बैठ के, तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, काम ना करो, ठीक है। अच्छा, जब उस दौर में हम थे ना, तब था वर्डप्रेस का दौर, वर्डप्रेस और .NET PHP वगैरह पे जो है वेबसाइट्स। लेकिन आजकल का दौर है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जिस तरह मैं आपको यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट कर दूं, जो हतीम भाई हैं उनका स्टोर जो है वो इस टाइम शॉपिफाई पे है, जो मेरा स्टोर है वो वर्डप्रेस पे है। मैं अब आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि आप इन दोनों के अंदर हमारी ऑडियंस को ये डिफरेंस बताएं कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि लोग तो आजकल शॉपिफाई का नाम लेके कोर्सेज बेच रहे हैं, शॉपिफाई। आई थिंक शॉपिफाई इज अ प्लेटफॉर्म, वो लोग शॉपिफाई बेच रहे हैं, ये क्या सिनेरियो है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा। वर्डप्रेस और शॉपिफाई। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स CMS है, CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उस पर आप दो किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, एक बिजनेस वेबसाइट है जो ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, और एक है जो ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। उस पर आप अपनी प्रोडक्ट्स प्लेस करें, प्रॉपर बैकग्राउंड उसका अवेलेबल है, कहाँ पर क्या प्राइस देनी है, ये वो सारी चीज़ें सेम एज इट इज, प्लगइन्स के ऊपर काम है, सेम एज इट इज। एक शॉपिफाई है, वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, शॉपिफाई पेड है। शॉपिफाई कहता है पहले 3 महीने आपने मुझे $1 पे करना है, उसके बाद आपने मुझे $25 पर मंथ देना। पर मंथ ऐसे। अब जो मैंने डिफरेंस जो है वो मुझे रियलाइज़ हुआ, हमने अपनी पहले वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में लॉन्च की, ठीक है। उसकी सारी सिक्योरिटीज़ लगाई। हमारे पार्टनर है अजियाल फूड्स में अब्दुल्ला भट्ट साहब, जो सॉफ्ट टेक लॉजिक्स कंपनी है उसके फाउंडर है, ठीक है। वो बहुत अरसे से डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने वर्डप्रेस में वेबसाइट तैयार की, उसकी जितनी सिक्योरिटीज़ हो सकती थी, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, उन्होंने सारी अप्लाई की। हमने SSL सर्टिफिकेट भी लिया, क्योंकि होस्टिंग कंपनी है, सोमोसो के नाम से कंपनी है उमर भट्ट साहब की, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे हमने SSL सर्टिफिकेट भी लिया होस्टिंग का, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो हैक ना हो। उसके बावजूद ना हमारी वेबसाइट हैक हो गई वर्डप्रेस की, ओके हो गया। हम कंपेन्स चलाना शुरू कर दी थी, हमने दोबारा उसकी रिवीजन्स करके दोबारा सारी सिक्योरिटीज़, क्योंकि भट्ट साहब जो है वो पार्टनर है अजियाल फूड्स के, उन्होंने कोई चार्ज नहीं करना, तो वो तो ये कोशिश करेंगे कि मेरा एक अटेम्प्ट में काम हो, मुझे तो बार बार काम ही ना करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी जब वो बिगिनिंग में होती है तो वो कोशिश करती है कि मेरा कहीं पर भी पैसा ना लगे, कम से कम पैसों में काम। बिल्कुल ऐसे। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो भट्ट साहब के पास थी, उन्होंने दोबारा की, हर चीज़ की, फिर दोबारा हैक। जब हम कंपेन चलाते थे हैक होती थी, हम कंपेन नहीं चलाते थे तो चलती रहती थी, ये मसला आ रहा था। उसके बाद तीसरी दफ़ा दोबारा हैक हो गई। हमारा यही प्लान था कि हम वर्डप्रेस पे चलेंगे, हम शॉपिफाई पे नहीं जाएंगे, कि पेड है, हम क्यों पैसे लगाएं, हम फ्री में काम करेंगे, सॉरी। तो जब तीसरी दफ़ा हैक होगी ना, तो फिर हमने कहा बस अब हमें पैसे खर्च नहीं पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम शॉपिफाई पे गए। इफ़ यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, कंपेयर विद वर्डप्रेस,
तो शॉपिफाई बहुत इजी है, सिक्योर है, आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग है और हर एस्पेक्ट से जो है ना 100% सिक्योर है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। दैट्स वाई हम शॉपिफाई पे लेकिन भाई मैं यहाँ पे ये बात आपसे पूछना चाहूँगा, अभी भी बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनकी आई थिंक अर्निंग्स जो है वो मिलियंस के अंदर है, लेकिन वो आज भी वर्डप्रेस के ऊपर है। वो उसमें फिर मैं ये समझता हूँ कि उसमें ये होगा कि एक तो बहुत अच्छा थीम होगा, पेड होगा, और उनके सारे प्लगइन्स जो हैं वो पेड होंगे, उनकी सारी, क्योंकि वर्डप्रेस के प्लगइन्स पेड है, जो पेड प्लगइन्स है उनके चार्जेस है, ठीक है। अगर आप उसको यार लेकिन अगर एक बच्चा है, देखे ना, अब वो स्टार्ट है, वो बहाने सोच रहा है, वो कहता है यार ये शॉपिफाई भी जो है ये पहले पैसे देने पड़ेंगे, $1 देना पड़ेगा ना 3 महीने के लिए। एक बात है कि सीखना पड़ेगा, जिस तरह हाइप क्रिएट कर दिया ना कि कोर्स लो नहीं तो तुम लोगों को कुछ आएगा नहीं, ये देखो ना हाइप इतनी आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार अगर वो बच्चा, अगर उसने काम करना है, उसके पास कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई आर्ग्यू नहीं है, तो वो तो वर्डप्रेस के ऊपर भी सुकून से बैठ के अपनी वेबसाइट बना के काम तो शुरू कर सकता है ना भाई। हाँ काम शुरू कर सकता है, पर वो इश्यूज आएंगे तो फिर वही चीज है नहीं यार, अब इशू देखो आए ना, तो चले जाए। अगर मैं चला रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने इन फ्यूचर मूव होना है, ऐसा नहीं है, मैंने मूव होना है उसके ऊपर, लेकिन मैंने स्टार्ट एक लिया कि मेरा एक कंटेंट कंप्लीट हो जाए, मेरे पास तमाम वो फाइल्स पड़ी हों जो कि मैं इजीली उसको, मतलब कि मुझे दोबारा मेहनत इतनी ना करनी पड़े, मैं उस प्लेटफॉर्म पे इजीली चला जाऊं। तो आप ये समझते नहीं है कि जो बिगिनर है, जो बच्चा यार नया है, मतलब कि जो बहाने ढूंढ रहा है, अगर वो बहानों से बाहर आए और अगर वो वर्डप्रेस को ही ले ले तो कोई इसमें मेरे ख्याल से दूसरी राय तो नहीं है, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से जब कंपेन चलती है ना फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे जब कंपेन चलाते हैं उसके बाद इशू आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। आपकी वर्ड, मैंने आपको जैसे बताया, जब हम कंपेन नहीं चला रहे थे हमारी वेबसाइट चल रही थी, जैसे ही हम कंपेन चलाना शुरू करते हैं हमारी वेबसाइट क्रैश करती रहती है। स्पीड का बड़ा मसला है, वर्डप्रेस की वेबसाइट का स्पीड, ओपनिंग स्पीड होती है ना, वेबसाइट खुलती है किस टाइम में खुलती है, कितने सेकंड्स में खुलती है, तो उसकी स्पीड की वेरिएशन, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ ऑब्वियसली वर्डप्रेस के अंदर ये है कि पिक्चर्स मिनिमाइजेशन और कंटेंट का ये हर चीज मतलब कि उसको बड़ा देखना पड़ता है, लेकिन शॉपिफाई में ना आपको कोई टेंशन नहीं, आपने वेबसाइट बना ली खत्म, आपने $25 देना है, कोई टेंशन नहीं है सर आपको होस्टिंग की, किसी चीज़ की, मंथली बेसिस पे दे दें, इकट्ठे पैसे देंगे पूरे साल का तकरीबन 21,000 की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है अजयाल फूड्स की पूरी पेमेंट दी थी अच्छा साल की, तो वो तकरीबन कुछ 70-75 हज़ार पे बना था, याद अच्छा तीन भाई, बट 19,000 रुपए की सेविंग हो गई थी इकट्ठे देने। ये तो हमने एक डिस्कशन की प्लेटफॉर्म्स की कि आया किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो हम अपने ई कॉमर्स स्टोर्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग मैं जो आपसे एक बात पूछना चाहूँगा वो ये है कि आया अब बच्चों को किस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर या किन आइटम्स के अंदर जो है वो काम करना चाहिए, या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेंडिंग में है, जिनकी मार्केट बहुत ज़्यादा है? देखिए मैं ये कहूँगा, बहुत कहानियाँ नहीं आती हमें ना, कारोबारी लोग हैं, 2 जमा 2 4 जानते हैं, बस जबरदस्त कहानियाँ नहीं सुनाएंगे कहा था ना तीन भाई, बड़ी चीज पकड़ ले, फलां चीज़ पकड़ ले, हमें नहीं पता जी। सही, हमने अपनी प्रोडक्ट बनाई है, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, हमें उसका पता है, उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। हम कहें हम हरफन मौला है, बिल्कुल हम हरफन मौला नहीं है सर। हमें थोड़ी बहुत यार आइडिया तो होता है ना सर, आइडिया मार्केट में। देखिए आईटी से आप बिलोंग करते हैं। तुक्के नहीं मारता मैं, माजरत के साथ मान साहब, मैं तुक्के नहीं मारता, जिस चीज़ का मुझे नहीं पता नहीं पता, सही। और मैं किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहता कि जी मेरी इज्जत करो कि मुझे पता है मैं बड़ा फनकार हूँ, सर नहीं है फनकार है। नहीं हम ऐसे तरीके तो बता सकते हैं ना कि यार देखो आखिर हम आईटी से आएंगे, कौन सी नीश सिलेक्ट कर सकते हैं, या वो आपने कुछ देखे नहीं, अगर आप कोई बिजनेस सिलेक्ट भी नहीं ना कर पाते तो फिर आप घर बैठे, आपका कोई काम नहीं कारोबार करने। ये बहुत बहुत गहरी बात इन्होंने अगर कह आपको दी ये है। नहीं पता कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, अगर आपने इधर भी किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं ना, तो बाजन घर बैठे हैं, आप सुकून करें, अपने माँ बाप के टुकड़ों पे भले जलील हो थोड़ा सा। नहीं मैं ये चाहूंगा हतीम भाई, हमने किसी को नहीं, लेकिन ये हतीम भाई डिमोटिवेट नहीं कर रहे आपको, आई थिंक ये मोटिवेशन के लिए ये बात कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है, तो देन मेरे ख्याल से आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपने क्या करना है। तो हतीम भाई हम पता कहाँ पर जी मलिक साहब, हम पता कहाँ पर गाइड करेंगे, हम रेडी हैं गाइड करने के लिए। जी। मैं मेरा नंबर भी नीचे चला दीजिएगा, कोई कॉल करेगा हम बताएंगे, बट एटलीस्ट आपने 50-60% वर्किंग तो की हो ना। बिल्कुल आपको हम आप देखिए, दुनिया में ना माँ बाप होते हैं
जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बिल्कुल माँ बाप के अलावा कोई नहीं करता। तो हम एक्ट करके जी हम बहुत अच्छे हैं, हम ना ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बात बता ताड़ी कौन ना चुकी ऐसी, ठीक है ना। तो वो जो उंगली पकड़ के चलाएंगे ना वो माँ बाप है। आप 50-60% वर्किंग कर आए, आप हमसे आके मिलें, हमें भी रियलाइज हो कि यार हमने किसी को बताना तो हम अपने अल्फाज ज़ाया नहीं कर रहे। आई थिंक किसी भी बिजनेस के लिए R&D जो है वो 80% मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप पहले उसकी R&D करें और फिर हम अवेलेबल हैं। हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको मशवरा लेना चाहते हैं आप हमारे ऑफिशियल पेजेस पे जा सकते हैं, आप हमें कमेंट करके जो है वो अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, हम इंशाल्लाह उसको आंसर भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको, अगर आप कोई क्वेश्चन करें हमारे से और हम उसको आंसर न करें, हम अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जितना हमारा एक्सपीरियंस है, और हमारा एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताऊँ ना कि सिंपल सी बात है, जिस तरह इन्होंने 2+2 और 4 वाली बात की, मैं उसी को थोड़ा सा इस तरह कहूंगा कि हम सिंपली, हमारे अंदर वो एक्सपीरियंस है, हम वो नहीं कहेंगे कि हम वो जी पहाड़ से जाके छलांग लगा देंगे और जी समुद्र के अंदर कूद जाएंगे। ये मिसालें हमें देनी नहीं आती। हमें ये पता है कि भाई ये तरीका है, ये रास्ता है, आओ उंगली पकड़ के तुम्हें लेके भी नहीं जाएंगे, ये बताएंगे कि भाई ये सीधी सड़क है, इस सड़क पे चलोगे तो तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। हम वो लोग हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताएंगे, घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने कोई कोर्स थोड़ी बेचना, बिल्कुल ऐसे, या हम कह रहे हैं कि हमारे से प्रोडक्ट्स ले लो, बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि कौन सी प्रोडक्ट्स, मैं कह सकता था कि हमारी ले लो, मान फ्रेगनेंसेस ले लो, हमने ये बात ही नहीं की। हमारी बिक रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेच रहे हैं, अल्लाह के फजल से। हमारा कोई कमाल नहीं है, हम कोई फनकार आदमी नहीं कि हमने किया मुझे पता है, ऐसी कोई बात नहीं। हम बड़े आजिज़ से शरीफ से लोग हैं और हम ना वो काम और शांत ही रहना चाहते हैं कि हमने क्या किया, वाई शुड वी डिस्क्लोज विद यू, बिल्कुल ठीक है। हमने आपको फ्लेक्स करने का हमें फ़ायदा नहीं है, हमने आपसे पैसे तो लेने नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम नहीं चाहते कि आपको हम एक वो वाली दुनिया दिखाएं, इल्यूजन्स और जी बड़ी गाड़ी और ये, अगर वो है तो वो हमने दिखाना नहीं है, वो हमारे लिए नो डाउट इसके अंदर के यार, मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि ई कॉमर्स के अंदर नो डाउट पैसा है, लेकिन वो पैसा ऐसे नहीं आता जिस तरह ये लोग दिखा रहे हैं। हाँ, बड़ी स्ट्रगल है, मेहनत है। अगर आप फोकस करके उस पे रहते हो ना, आप 6 माह, मैं समझता हूँ या साल, आप अपने आप को टफ टाइम में, बहुत, मैं बड़ी खुली डुली बात कर रहा हूँ, साल कि आप अपने आप को टफ टाइम दे लेते हो और स्ट्रगल कर लेते हो, तो उसके बाद फिर यही है भाईजान, आप सुकून से एक ऑफिस लो मेरे ख्याल से, और व्हाइट कॉलर समझ लो कि सारा जी सर, आपके जिसने ऑर्डर पैक करने हैं वो बंदा भी आपके पेरोल पर होगा, जिसने वीडियो एडिटिंग करनी है, क्योंकि कंटेंट बनना ना, वो भी आपके पेरोल पर, आपका डिजाइनर, ठीक है, आपका कंटेंट अपलोड करने वाला बंदा, आपकी वेबसाइट के बाकी इश्यूज देखने वाला बंदा, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम, बिल्कुल सारी टीम आपके ऑफिस में होगी, और आप ऑफिस का 2 लाख रुपए रेंट भी दे रहे होंगे, सारे एक्सपेंसेस आपके मीट हो रहे होंगे और आपका बिजनेस चल रहा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसा कि मेरे ख्याल से आप अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड करें, मैं देन उसके बाद जो है इसको, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो खुद मार खाएं और सीखें, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो काम कर रहे हैं एक्चुअल, बिल्कुल ऑब्वियसली, और देखें वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल बात करनी है, देखें वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। हर बंदा अपने बेनिफिट के लिए आता है। अब वो जो आपको कोर्सेज बेच रहे हैं, उनको पता है इन्होंने हमारे से कोर्स लेना, उनको अपने शशके दिखाएंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे, ये हमारे से कोर्स खरीदेंगे, यार हम वो लोग ही नहीं, हम तो एक्चुअल कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब हमारे पास आएंगे तो अगर आप हमें कहेंगे ना कि हमने सीखना है, हमने ये काम कर चुके हैं, तो हम आपको बताएंगे। अब आप कहेंगे मैं कौन सा बिजनेस करूं, मुझे ये बताएं, तो सर हम माजरत करेंगे ना, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल, हम इसके लिए आपको R&D करनी पड़ेगी। हाँ, पहले आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे ना, जब आप आएंगे तो आपको बड़ा अच्छा एक सेटिस्फैक्टरी होके जाएंगे, हमारे से सेटिस्फाइड होके जाएंगे कि हाँ यार हम उनके पास गए थे, मान फ्रेगनेंसीज अजियाल फूड्स वालों के पास, 2 फ्रेंड्स पॉडकास्टर्स के पास, तो उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया। बट आप जीरो लेकर आ जाएंगे हमारे पास और कहेंगे हमें जीरो से उठा लें, तो फिर हम आपसे माजरत ही करेंगे, फिर आपका भी दिल खराब होगा कि हम उनके पास गए, उन्होंने तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। और मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है वो अपने ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए बार बार ये बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम आपके साथ ये एक अपना एक्सपीरियंस है जो कि हमने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे हमने टफ टाइम देखे और अब जाके हम किसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं।
और इसीलिए आज ये टॉपिक रखने का मकसद भी ये था कि हम आपको जो है वो कुछ इस लिहाज से एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर सके। तो खाली ई कॉमर्स या आईटी की फील्ड इतनी सी नहीं है, इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब कि लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐप्स कैसे बनती हैं, वेबसाइट किन किन लैंग्वेजेस के ऊपर बनती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है आईटी की। अगर हम इसके ऊपर बात करते रहे तो मेरे ख्याल से आज की रात भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारी बातें नहीं ख़त्म होंगी। लेकिन मैं आखिरी चंद अल्फाज आपके सामने ये कहना चाहूँगा और इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा कि अगर आपको आईटी के लिहाज से किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो, हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरी या अतीम भाई की, दोनों में से किसी की भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप हमें हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें, अगर कोई आपके पास अच्छा ब्रांड है या आप रन कर रहे हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे भी मेहमान बन सकते हैं। हम आपको एज अ गेस्ट अपने पास लेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी हम जो है वो जानना चाहेंगे कि आप किस तरह मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। सो आज की पॉडकास्ट के साथ मुझे दें इजाजत और मेरे दोस्त मोहम्मद हतीम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।